फिलहाल झारखंड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 4 बजे के आसपास इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी कि ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव का डेट का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जो एनडीए के जो घटक दल हैं, जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो तय कर लिया गया है। वहाँ सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जो पार्टी है, जेडीयू को 2 सीट मिला है और लोक जनशक्ति रामविलास को 1 सीट मिला है। साफ तौर पर चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि 1 सीटों के ऊपर मोहर लग चुका है। झारखंड प्रभारी उनके जीजा अरुण भारती है। वहीं जहरीली शराब को लेकर और तमाम विषयों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पहले उनके बयानों को सुनिए। एक दुखद घटना है, जिस तरीके से जहरीली शराब के कारण कई जाने गई हैं, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। वहीं इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, ये हमारी सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है कि इस मामले को कतई हल्के में नहीं लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, भले वो जहरीली शराब के आयात को लेकर हो या उसके अवैध निर्माण को लेकर हो, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें स्थानीय प्रशासन में भी किसी की भी मिली भगत है, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतोगत्वा बिहार में मौजूदा एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो घटना घटी है, इसको लेकर पूरी गंभीरता से जांच भी की जा रही है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा न घटे। मुझे फिलहाल झारखंड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती जी रांची में ही हैं और सीएम असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी वो भी इस वक्त रांची में मौजूद हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर की ये बातचीत चल रही है। कल जिस तरीके से हेमंता जी ने सबको बताया कि 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और बाकी जितने घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और अजसू को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की, इन तमाम बातों पर अंतिम मोहर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ लग रही है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भी कल देर रात तक ये विषय आया था। बोर्ड की सहमति के बाद प्रभारी झारखंड अरुण भारती जी इस विषय को लेकर हमारी राज्य इकाई के पास गए हैं। उनसे भी बातचीत हो रही है और गठबंधन के बाकी साथियों से भी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है दोपहर 3-4 बजे के आसपास इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी और इसकी घोषणा रांची से ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से की जाएगी। उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, जहां भाजपा के पहले से दिग्गज कैंडिडेट रहे हैं। ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आया था। इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ये बात कल राज्य इकाई के माध्यम से वहां पर कही गई थी, पर ये बात एक प्रस्ताव के तौर पर राज्य इकाई ने
केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजा था, जिसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने अस्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम लोग सिर्फ इस चुनाव में झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी। भले वो बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो, इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये दुखद घटना है। बाबा सिद्दीकी जी, उनसे मेरा भी पुराना परिचय रहा, उनसे मेरे भी खूबसूरत, मजबूत और पुराने संबंध रहे। ऐसे में उनका जाना मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत नुकसान है। मैंने भी एक साथी को, उनके जाने में एक साथी को खोया है। ऐसे में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उनके परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले। देखिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो। तो आपने साफ तौर पर चिराग पासवान के बयानों को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक सीट जो मिला है उसके ऊपर मोहर लग चुका है। हेमंता बिस्वा शर्मा जो भाजपा के झारखंड के प्रभारी हैं और उनके जो जीजा हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारती, वो झारखंड के प्रभारी हैं, वो रांची में बने हुए हैं, जो चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं और एनडीए के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पे सरकार बनाएंगे। वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने कई बात कही। उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने की बात कही थी, तो जो कि आप कैंडिडेट वो नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वहीं जहरीली शराब को लेकर भी क्या कुछ का आपने तमाम इन वीडियो में सुना चिराग पासवान के बयानों को। वायरल खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।